proceed with the natural polymers. Here I have few contents about this natural polymers. I have a few details about this particular topic. It is just for the help of you students. If sometimes in the subjective exams few contents are being coming in the exams and you need to write in a theoretical form, that's why I need a full PPT for you people. That's and it will help you definitely. The first one is it occurs in a nature. Natural polymer है तो obviously वो nature में ही पाया जाएगा. Fine. And it is found in many forms such as horns of animal. एनिमल्स के फॉर्म में हॉर्न्स में पाया जा सकता है या टर्टाइस की शेल में पाया जा सकता है पॉलीमर. एंड द रबर ऑब्टेन फ्रॉम द सैप ऑफ द हीविया ट्री. एक ट्री होता है, उस ट्री से हमें रबर मिलता है. दैट इज these are three contents of the natural polymer. Let's proceed with this natural polymer. What is exactly? These are the polymers obtained from natural resources. Natural polymers ऐसे polymers होते हैं जो natural resources से पाए जाते हैं. Fine. And these are the natural polymers are found in nature during the growth of cycles of all the organisms. These are the polymers that obtained from the natural resources and are generally non-toxic. ये nature में पाए जाते हैं तो toxic तो होंगे ही नहीं. And these natural polymers are formed in nature during the growth cycles of all the organisms. So let's have zoom this slide. That is what is natural polymer. That is whole about this natural polymer. इसको भी हमने two parts में divide किया है. The first one is protein. Protein के एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको प्रीवियस पीपीटी में दिखाए थे. द फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन, फाइब्रिन, कोलेजन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोटीन. कुछ पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स होते हैं. ये नेचुरल पॉलीमर्स के ही पार्ट्स हैं. डेक्सट्रेन, स्टार्च, ये सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं. अभी आगे की पीपीटीज में आप पढ़ोगे बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये सारे पॉलीमर्स होते हैं. इन सबके में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और उनकी प्रिपरेशंस, उनकी मैकेनिज्म, एवरीथिंग विल कम इन योर सिलेबस एंड इट्स बीइंग वेरी मच इंटरेस्टिंग. सो हेयर आई हैव एडवांटेज फॉर यू. नेचुरल जो पॉलीमर्स होते हैं ऑब्वियसली रेडली एंड ईजिली अवेलेबल होते हैं, कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि नेचर में पाए जाते हैं, और ऑब्वियसली नॉन टॉक्सिक होते हैं एंड कैन बी मॉडिफाइड टू गेट सेमी सिंथेटिक फॉर्म. ठीक है. अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया है कॉटन का. सपोज हमने एक कॉटन का एग्जाम्पल लिया है. कॉटन इज अ नेचुरल पॉलीमर. ठीक है. कॉटन एक नेचुरल पॉलीमर है तो हमने कॉटन का एग्जाम्पल लिया है. And a very beautiful view in front of you. These flowers are exactly the cotton flowers. Let me zoom this slide. These are the cotton flowers. See, cotton के पेड़ होते हैं, ये flowers होते हैं cotton के. See, it's looking very beautiful. And cotton हमें यहीं से मिलती है. Okay? Cotton fibers are mostly cellulose and cellulose is made up of the chains of the sugar and glucose linked together in a certain way. Fine. अभी हमें ग्लूकोज और शुगर के लिंकेज भी हमें देखनी है. ये लिंकेज बहुत सिंपल होती है. जनरली आपने पेंटेन का स्ट्रक्चर देखा है. So it seems like this, but in today's slide I will not go through with this linkage. Okay, let's proceed with the carbohydrate. I will take this linkage content in next class or in any other class. उसमें मैं लिंकेज और कैसे लिंकेज क्रिएट होती है, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, पूरी चेन में उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगी. आज हम पॉलीमर्स ले रहे हैं तो जितना इंपॉर्टेंट है पॉलीमर्स में वी विल गो थ्रू ओनली दोज कंटेंट. कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर कुछ फ्यू कंटेंट्स आपको लिखने हैं, इट इज़ ऑब्वियसली मेड अप ऑफ द शुगर एंड इट इज़ प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड द एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट हम मिठाई क्यों लेते हैं, हम स्वीट्स क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट है. हम पोटैटो क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट है. और ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट में शुगर होती है और उसे वो हमारी कैलोरीज बढ़ाती है. इसलिए हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमें फैटी कर देता है. ओके, दिस इज अ होल ग्लूकोज चेन.